देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा डिफॉल्ट मेथड्स इनसाइड इंटरफेस। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक मेथड्स इनसाइड इंटरफेस। डिफॉल्ट मेथड्स क्या होते थे भाई? वो मेथड्स जिनकी एक बॉडी होती थी, वो क्या होते थे? डिफॉल्ट मेथड्स। अब देखते हैं भाई स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। क्या बोल रहा है भाई? स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस आर दोज मेथड्स विच आर डिफाइंड इन द इंटरफेस विद कीवर्ड स्टैटिक। यानी कि वो मेथड्स जिसमें स्टैटिक कीवर्ड लगता है वो क्या बोलते हैं? उसे हम स्टैटिक मेथड बोलते हैं। कोई नई बात नहीं है भाई। और क्या बोल रहे हैं भाई? बोल रहे हैं स्टैटिक मेथड्स कंटेन कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। यानी कि जैसे कि डिफॉल्ट मेथड्स में हम क्या लिखते थे? फंक्शन की कहानी लिखते थे, उसकी बॉडी लिख देते थे। उसी तरह स्टैटिक मेथड्स में भी हम उसकी बॉडी लिख सकते हैं। और क्या बोल रहा है भाई? कैन नॉट बी ओवररिडन और चेंज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन क्लास। यानी कि उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं भाई? स्टैटिक कीवर्ड लगा तो स्टैटिक मेथड बन गया, ठीक है? बॉडी भी होती है और उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं? ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई? तो हमें पता चल गया है कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। चलते हैं एक्लिप्स पे कोड लिखते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं शक्ल कैसी होती है स्टैटिक मेथड्स। ये मैंने एक इंटरफेस ए नाम का यहाँ पे बना दिया है। पैकेज को इग्नोर करो, ठीक है ना? ये पिछले लेक्चर का ही पैकेज है, ठीक है भाई? तो मैंने एक इंटरफेस बना दिया है ए। उसमें क्या डाल दिया है? उसमें एक मेथड बना दिया है मैंने, ठीक है? मेथड बना दिया। क्या लिख दिया है? स्टैटिक लिख दिया, बस कुछ नहीं किया मैंने। पब्लिक स्टैटिक। अगर पब्लिक हटा भी दूंगा तब भी पब्लिक ही रहेगा ये, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो कहानी ये है, ठीक है? क्यों पब्लिक रहेगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होते हैं मेथड्स इंटरफेस के अंदर वो पब्लिक होते हैं, ठीक है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट है नहीं, क्योंकि ये इसमें क्या बॉडी लिखी हुई है, तो क्या होगा? हम पब्लिक हटा सकते हैं, ठीक है भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो देख लिया हमने, स्टैटिक लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो स्टैटिक बन गया और उसके अंदर मैंने कहानी लिख दी है। बहुत बढ़िया, ठीक है? अब मैंने क्या किया? मैंने उसकी बॉडी हटा दी चेक करने के लिए। खेल रहा हूं मैं, देख रहा हूं क्या हो रहा है। बॉडी हटा दी मैंने और स्टैटिक मार्क कर रखा है मैंने, ठीक है? अब देखते हैं एरर क्या आ रही है। बोल रहा है दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी, ठीक है? इंस्टेड ऑफ अ सेमीकोलन, ठीक है? सेमीकोलन लगा रखा है, इसको हटाओ, बॉडी लगाओ, ठीक है? तो लिख दिया। या तो देख क्या करो, ऐड बॉडी कर दो या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो। समझ रहे हो? ऐड बॉडी कर देते हैं। बॉडी ऐड कर दी मैंने, ठीक है? तो हमने देख लिया स्टैटिक मेथड होता क्या है। बहुत ही बढ़िया। अब इसको यूज कैसे करें माई क्लास के अंदर, वो देख लेते हैं। मेन मेथड बनाया जाए, मेन मेथड, ठीक है भाई? बन गया मेन मेथड। अब क्या है? इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ठीक है? तो मैं इंप्लीमेंट करता हूं किसको? ए को, ठीक है? ए क्या है? इंटरफेस है और मेरी क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है? कोई बात नहीं। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माई क्लास ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, ठीक है भाई? कोई नई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने अपनी क्लास का। अब क्या करूं भाई? अब मैं कुछ चीजें देखना चाहता हूं कुछ, क्योंकि देखो अब ये क्या हो रहा है? माई क्लास इंप्लीमेंट करती है ए को, तो क्या देख सकता हूं मैं? यहाँ पे चेक करके लेते हैं कि क्या ओबीजे एक्सेस कर सकता है से हेलो को। से हेलो देख लेते हैं ना, नहीं कर पा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब क्योंकि ये स्टैटिक है, क्या हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं माई क्लास डॉट से हेलो? नहीं भाई, ये भी नहीं कर पा रहा है, ये भी मना कर रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है? तो भाई कैसे करूं मैं इसको एक्सेस? मैं आपको बता दूं भाई कि एक ही तरीका है स्टैटिक मेथड्स इनसाइड इंटरफेस को कॉल करने का। कैसे? जस्ट ओनली बाय इंटरफेस का नाम, ठीक है? तो सिर्फ एक ही तरीका है इनको कॉल करने का, बाय यूजिंग इंटरफेस नेम। ऐसे हम इनको कॉल नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट को कर सकते हैं हम। मैंने क्या किया? एक डिफॉल्ट मेथड भी ऐड कर दिया है इसमें इंटरफेस में, तो मैं देखो आराम से कर पा रहा हूँ ओबीजे डॉट से बाय को कॉल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको रन कर लेते हैं, बाय से हेलो, ठीक है भाई? तो मैंने देखा भाई, लास्ट वीडियो में देख लिया था डिफॉल्ट मेथड को तो हम कर सकते हैं कॉल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नई बात नहीं है। लेकिन कोई हटा ही देते ना, कर ही सकते हैं। लास्ट वीडियो में देख लिया था हमने। लेकिन जो स्टैटिक मेथड है उनको हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से या फिर इम्प्लीमेंटेशन क्लास से कॉल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? इंटरफेस का नाम जहां पे वो लिखा हुआ है स्टैटिक मेथड, ठीक है भाई? तो ये हो गया। मैंने एक और चीज बताई थी कि हम क्या नहीं कर सकते? ओवरराइड नहीं कर सकते से हेलो को। देख लेते हैं कैसा बिहेवियर होता है। काम करते हैं, इसको मेन को हटा देते हैं, ठीक है? और इसमें यही फंक्शन चिपका देता हूं मैं, ठीक है? सेव करते हैं, ठीक है भाई? तो ये है पिक्चर मेरी आंखों के सामने, ठीक है? इंटरफेस ए के अंदर क्या है? से हेलो है, ठीक है? और माई क्लास जो कि इंप्लीमेंट करता है ए को, उसके अंदर भी से हेलो, ठीक है? सेम ही है से हेलो। स्टैटिक बना देते हैं चलो इसको भी, ठीक है? स्टैटिक। अच्छा, यानी कि सेम ही मेथड लिखा हुआ है। तो नॉर्मली हमको क्या दिख रहा है कि भाई हम तो
ओवरराइड कर रहे हैं इसको। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, हेलो देयर। तो हमको दिख रहा होगा ये भाई मैं तो ओवरराइड कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ओवरराइड नहीं कर रहे इसको। क्यों? क्योंकि भाई देखो कहानी ऐसी है कि जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, बोले तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास को दिखता ही नहीं है स्टैटिक मेथड इनसाइड इंटरफेस। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि माई क्लास यानी कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रही है स्टैटिक मेथड इनसाइड इंटरफेस को। समझ रहे हो बात को? इम्प्लीमेंटेशन क्लास एक्सेस ही नहीं कर पा रही है स्टैटिक मेथड को, यानी कि अगर कोई मेरे पास इंटरफेस है उसके अंदर स्टैटिक मेथड लिखा हुआ है तो वो दिखेगा ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन क्लास को, तो वो ओवरराइड कैसे कर पाएगा भाई? इसी वजह से हम ये नहीं बोलेंगे इस समय कि मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूं, मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं अपना एक मेथड लिख रहा हूं मजे से, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपना एक मेथड लिख रहा हूं भाई, ओवरराइड कर ही नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है से हेलो इनसाइड इंटरफेस। समझ रहे हो बात को? अच्छा भाई अब एक काम करते हैं, स्टैटिक हटा देते हैं। ठीक है भाई हटा दिया, तब भी कुछ एरर नहीं आई। अगर नॉर्मल इनहेरिटेंस होता, नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन होता तो इसमें एरर आती। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे हैं मेथड की, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहे हैं मेथड की, सिग्नेचर चेंज कर रहे हैं मेथड की, ठीक है, तो एरर आती। लेकिन इसमें एरर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि भाई हम ओवरराइड कर ही नहीं रहे हैं, हम तो एक नया मेथड लिख रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसके साथ कुछ भी कर लो, इसको प्राइवेट बना दो, स्टैटिक बना दो, इसका कुछ भी कर दो, इसके साथ कुछ नहीं होगी एरर। क्यों? क्योंकि दिस इज अ न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू फंक्शन, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, बस इतनी है भाई स्टैटिक मेथड की कहानी। ठीक है भाई, कुछ नहीं होता है, बॉडी होती है उसकी और हम एक ही तरह से कॉल कर सकते हैं उसको। कैसे? उसके इंटरफेस के नाम से, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और इसको मैं ओवरराइड भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होंगे इम्प्लीमेंटेशन क्लास को। अब हमने देख लिया है कि जावा 8 के अंदर क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड इनसाइड इंटरफेस लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, जावा में पहले क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास बनाते हैं, फिर उसके अंदर मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। मेन मेथड कैसा होता है, ऐसा मेन मेथड होता है, और फिर उसको रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो प्रिंट हो जाता है हेलो। ठीक है, कितनी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, क्लास बनाई, उसके अंदर मेन मेथड बना दिया और प्रिंट करा दिया। ठीक है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसको यहाँ पे इंटरफेस लिख सकता हूँ क्या? अभी तो पढ़ा था मैंने कि इंटरफेस के अंदर हम स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? देख लेते हैं भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है ना, एक पैकेज बना लेते हैं ना, एक पैकेज ही बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्टैटिक मेथड्स के नाम से बना लिया पैकेज, और एक क्लास बना लेते हैं पहले तो माई क्लास के नाम से। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या, मेन मेथड बचपन से करते हुए आ रहे हैं, और फिर SYSO कंट्रोल स्पेस हेलो। ठीक है भाई, बना लिया, सेम चीज है, रन एज जावा एप्लीकेशन, हेलो प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, अभी तो क्लास बनाया था, अब इंटरफेस बनाऊंगा, माई इंटरफेस के नाम से इंटरफेस बना लिया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड डिफाइन किया था, क्या मैं इंटरफेस के अंदर भी कर सकता हूँ? देख लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको, सेव कर दिया मैंने, हो गया भाई, कोई एरर ही नहीं आई। और रन एज जावा एप्लीकेशन भी कर रहा हूँ, हेलो प्रिंट हो रहा है, हेलो फ्रॉम इंटरफेस लिख देते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, हेलो फ्रॉम इंटरफेस। भाई वाह, कुछ नया सीखने को मिल गया आज। ठीक है कि हाँ भाई, मेन मेथड को हम इंटरफेस के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन खास बात क्या है कि भाई जावा 8 होनी चाहिए। देखो जावा 8 सिलेक्टेड है। एक काम करते हैं, बिल्ड पाथ में जाते हैं, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करते हैं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट करते हैं, 1.8 की जगह 1.6 या 7 सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो 7 कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई एंड क्लोज करते हैं। भाई एरर आने लगी, ठीक है, एरर आने लगी, इलीगल मॉडिफायर बोलने लगा ये। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि जावा 1.8 के बाद ही ये आने शुरू हुए थे स्टैटिक मेथड इनसाइड इंटरफेस, तो 1.8 होनी जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये है कहानी हमारे स्टैटिक मेथड्स की, हमने देख लिया स्टैटिक मेथड्स होते क्या है। स्टैटिक कीवर्ड लगा दो, बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, ओवरराइड नहीं कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरफेस के नाम से। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन क्लास को वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो ओवरराइड क्या करेगा वो। और हमने देख लिया इंटरफेस के अंदर भी हम मेन मेथड जो है अपना वो लिख सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो समाप्त।